अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है इनिट कंटेनर। इनिट कंटेनर के लिए मैंने एक छोटी सी स्लाइड बनाई है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो चलते हैं अपनी स्लाइड की तरफ। तो इनिट कंटेनर है क्या? इनिट कंटेनर एक मल्टी कंटेनर पोड है जिसमें एक से ज़्यादा कंटेनर्स होते हैं। इस इनिट कंटेनर का कंप्लीट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये कंप्लीट नहीं होगा तो इस जो नेक्स्ट हमारा कंटेनर होगा वो रन नहीं होगा। अगर इनिट कंटेनर फेल हो जाता है तो कुबरनेटिस उसे बार बार रीस्टार्ट करता है यहाँ तक कि जब तक वो चल नहीं जाता। अगर आपने अपनी जो फाइल है यमल फाइल है और उसमें अगर आपने रीस्टार्ट पॉलिसी इज इक्वल टू नेवर दिया है तो जो कुबरनेटिस है वो आपकी पोड को रीस्टार्ट नहीं करेगा। और इसके अलावा यूजेस हैं इनिट कंटेनर के। इनिट कंटेनर के यूजेस में मिसाल ऐसी है कि जैसे आप एक वेब सर्वर को रन करना चाहते हैं, लेकिन जो उसका कंटेंट है आप चाहते हैं कि वो आप बेक ना करें, उसको बंद करके उसकी इमेज ना बनाएं, बल्कि जब भी वो सर्व होनी हो वो सिंपली पुल हो और जो वेब सर्वर है वो उसे सर्व कर दें। इसकी मिसाल कुछ इस तरह है जैसा ये तस्वीर में नज़र आ रहा है कि जो एक कंटेनर है वो कंटेंट को पुल करता है और उसे एक वॉल्यूम में डाल देता है, और जो दूसरा हमारा कंटेनर है वो उसको सर्व करता है, उस कंटेंट को सर्व करता है। इसके लिए ये एक यमल फाइल की मिसाल है और यहाँ पर एक सिंपल वेबसाइट है। तो इसमें index.html में कुछ दो चंद लाइनें लिखी हुई हैं। तो सिंपली हम इसे जो है पुल करेंगे और जो अपनी तो इसके लिए मैंने इसे चला कर देख लेते हैं। मैंने इसको पहले ही कॉपी कर रखा है तो इसको कैट कर लेते हैं कंटेनर। तो इसमें सिंपली एक पोड है जिसका नाम होगा इनिट कंटेनर, और इसका नाम आप चाहे तो कुछ भी रख सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। तो उसमें एक कंटेनर है जिसका नाम है इंजनेक्स, और इसमें जो इमेज है वो होगी यूज़ होगी इंजनेक्स एल्पाइन, और ये एक पोर्ट नंबर पे लिसन करेगा जो है 80, और ये एक वॉल्यूम माउंट करेगा जिसका नाम है वेब कंटेंट डायरेक्टरी। और जो इसका पाथ होगा वो होगा ये इंजनेक्स का डिफ़ॉल्ट पाथ है users/share/nginx/html, और उसके बाद एक इनिट कंटेनर है जिसका नाम हमने रखा है हेल्पर। आप चाहे तो आप कुछ भी रख सकते हैं। इसमें जो इमेज यूज़ होगी वो होगी एल्पाइन गिट। ये एक ख़ास तरह की इमेज है जिसमें गिट का लेटेस्ट वर्जन होता है। इसमें जो कमांड्स चलेंगी वो होगी गिट कलॉन, और जो मैंने अभी आपको रेपॉजिटरी दिखाई है उसमें से ये जो सिंपल वेबसाइट है उसे पुल करेगी और उसे एक वेब कंटेंट डायरेक्टरी में डाल देगी। इसमें भी सेम वॉल्यूम माउंट होगा जिसका नाम वेब कंटेंट डायरेक्टरी है, और ये भी, और इसका जो पाथ होगा वो होगा वेब कंटेंट। एक वॉल्यूम है जो पोल लेवल पे है उसका नाम सेम ये वेब कंटेंट डायरेक्टरी। आप चाहें तो आप कुछ भी नाम रख सकते हैं। ये बेसिकली एक एम्प्टी डायरेक्टरी है, ठीक है। तो अब हम इसे चला कर देख लेते हैं। kubectl create -f init कंटेनर। तो जो हमारा कंटेनर है वो स्टार्ट पोर्ट जो है हमारी वो बन गई है। अब इनिट कंटेनर का प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है तो हम इसे ज़रा देख लेते हैं। पोड जी, हमारी जो पोड है वो बिल्कुल रन हो चुकी है, ठीक है। तो हम इसे डिस्क्राइब करके देख लेते हैं। जी, तो वही सब चीज़ें, एक कंटेनर रन हुआ इनिट कंटेनर जिसका नाम हेल्पर था, और उसमें की जो इमेज यूज़ हुई वो अल्पाइन गिट। उसने किया क्या, उसने गिट से कलॉन किया और उसको एक वेब कंटेंट डायरेक्टरी में डाल दिया कंटेंट को, और इसका जो पाथ था वो वेब कंटेंट था।
उसके बाद एक और कंटेनर रन हुआ जिसका नाम इंजनएक्स था। उसमें जो इमेज यूज़ हुई वो इंजनएक्स एल्पाइन थी, और इसका जो पाथ था, इसमें जो वॉल्यूम माउंट हुआ था उसका जो पाथ था वो था user/share/nginx/html। और उसके बाद यहाँ पर हमारे इवेंट्स लिखे हुए हैं कि सबसे पहले ये इमेज पुल हुई अल्पाइन गिट। उसके बाद जब इमेज पुल हो गई तो एक कंटेनर क्रिएट हुआ हेल्पर के नेम से, वो स्टार्ट हुआ। और उसके बाद जो हमारे एक और इमेज पुल हुई उसमें जो कंटेनर स्टार्ट किया वो था इंजनएक्स, और वो कंटेनर हमारा स्टार्ट है। तो हम देख लेते हैं कि उसने जो हमारा कंटेंट था वो आ चुका है। तो उसके लिए कमांड है -it init कंटेनर, और इसको हम शेल में चलाएंगे। तो हम इसके अब लिस्ट ले लेते हैं, तो सिंपली कॉपी। तो देखें जो कुछ भी गिट की रेपोजिटरी में था वो सब कुछ यहाँ पर कॉपी हो चुका है। अगर आप चाहें तो आप इसे अपने ब्राउज़र में भी चेक कर सकते हैं। तो हम सिंपली इसे अपने ब्राउज़र पे चेक कर लेते हैं। उसके लिए कमांड है kubectl port forward और यहाँ पर पोर्ट का नाम init कंटेनर, और इसकी जो हम एक्सटर्नल पोर्ट रखेंगे जैसे हम 1500 रख लेते हैं, और जो इसकी इंटरनल पोर्ट थी वो थी 80। तो सिंपली हम इसे एंटर करते हैं। तो चलें हम अपने ब्राउज़र पे जाके चेक कर लेते हैं कि ये चली कि नहीं। तो लोकल होस्ट हमने क्या रखा था 1500, चेक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारी वेबसाइट है वो रन हो चुकी है। तो सिंपली ये एक डेमो था इनिट कंटेनर का।